नमस्कार मित्रों, इग्नू के द्वारा संचालित इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आज आपके सामने मीमांसा दर्शन के परिचय को लेकर के उपस्थित हूँ। अगर पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो इस पाठ्यक्रम का कोड, यानी जिसे आप हिंदी में कूटांक कहते हैं, वह है BSKC 102। मित्रों, अगर भारतीय दर्शन की समग्रता के संदर्भ में हम आलोचना करते हैं, हम समीक्षा करते हैं, तो प्रायशः इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक सामान्य परंपरा है जो इसे आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के रूप में मानती है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहूँगा कि उसको वैदिक और अवैदिक दर्शन कहें तो वो श्रेयस्कर होगा, वो अच्छा होता है, क्योंकि जो दर्शन वैदिक विचारों का संपोषण करता है वह आस्तिक दर्शन है, और जो वैदिक विचारों का संपोषण नहीं करता वह अवैदिक दर्शन है। तदनुसार मीमांसा दर्शन आस्तिक दर्शन है। यह दर्शन वेदों में पूर्ण आस्था रखता है। इस दर्शन का मूल विषय कर्म का विस्तृत वर्णन है, और चूंकि कर्म का विस्तृत वर्णन यहाँ प्राप्त होता है, इसीलिए इस दर्शन विशेष को कर्मकांड भी कहा जाता है। यद्यपि हमारे जितने भी वैदिक दर्शन है उन सारे वैदिक दर्शनों का मूल वेदों में प्राप्त होता है, लेकिन समग्र रूप में, संकलित रूप में, एक विचारधारा के रूप में इसका जो प्रवर्तन किया है, इस दर्शन के जो प्रणेता हैं वे जैमिनी हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे इस रूप में समझते हैं कि मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी हैं। कालांतर में मीमांसा दर्शन के दो संप्रदाय हुए। एक संप्रदाय कुमारिल भट्ट ने चलाया, जिसे भाट संप्रदाय कहते हैं, और दूसरा प्रभाकर मिश्र का संप्रदाय है, जिसे गुरु संप्रदाय कहते हैं या प्राभाकर संप्रदाय कहते हैं। मित्रों, वस्तुतः अगर मीमांसा की समग्रता को हम जानने की कोशिश करें तो मीमांसा का अर्थ किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन है। यथार्थ, यथा अर्थ, पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों के निर्णीत अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है। किसी विषय पर गहराई से किए गए विचार विमर्श को भी मीमांसा कहते हैं, और अगर संस्कृत के वाक्य की दृष्टि से इस पर विमर्श करें तो सामान्य सा इसका लक्षण बनाया जाता है कि मीमांसनम मीमांसा। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसीलिए जो आपके जो पाठ्यक्रम का शीर्षक है वह पूर्व मीमांसा का परिचय है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन 6 दर्शनों में से एक है। यह वेद के यज्ञपरक वचनों की व्याख्या करता है। यह अनीश्वरवादी दर्शन है। अनीश्वरवादी दर्शन कहने का यहां कतई यह अर्थ नहीं है कि यह नास्तिक है। अनीश्वरवादी से तात्पर्य है कि इस दर्शन में, इस दार्शनिक विचारधारा में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। ये ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए इसे अनीश्वरवादी दर्शन कहते हैं। यदि हम मीमांसा सूत्र के लक्षणों को, मीमांसा सूत्र के एक लक्षण को पकड़ें तो हम यह देखते हैं कि मीमांसा दर्शन में वस्तुतः धर्म के ऊपर मीमांसा की गई है, और जहां पर धर्म का अर्थ किया गया चोदना लक्षणोर्थो धर्म, अर्थात वेद वाक्य से लक्षित अर्थ जो है वही धर्म है। वेद ने जिन कर्मों को करने के लिए कहा है उनको करना, और जिनको करने से मना किया है उनको न करना धर्म है। वेद के मुख्यतः 2 भाग माने जाते हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड जिससे अधिकारी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, ज्ञानकांड जिससे अधिकारी मनुष्य की निवृत्ति होती है। अर्थात इस संसार में रहने के लिए किसी भी विषय से आकर्षण और आकृष्ट होने के लिए कर्मकांड है, और ज्ञानकांड जो है इन समग्रता से, इस बंधन से छुटकारा जो है वह ज्ञानकांड है। मीमांसा दर्शन में इसी प्रकार से 2 प्रकार की व्याख्या की गई है, कर्म मीमांसा की दृष्टि से और ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से। जो कर्म मीमांसा है हम उसे पूर्व मीमांसा नाम से जानते हैं, जो अभी आज का अपना विषय है। ज्ञान मीमांसा जो है उसे उत्तर मीमांसा कहते हैं, जो कालांतर में प्रसिद्ध दर्शन वेदांत नाम से सुविख्यात होता है। जैसा अभी आपके सामने मैंने यह स्पष्ट किया कि मीमांसा दर्शन में
वेदों को स्वीकार किया जाता है। अर्थात जो वेद है उस वेद में कही गई बातों के आधार पर ही मीमांसा दर्शन अपने विषयों की समग्रता की व्याख्या करता है। तभी मीमांसा दर्शन कहता है कि तभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी जब आप वेदों में बताए गए कर्मों का पालन करेंगे। मीमांसा वैदिक कर्मकांड को ही धर्म मानता है। मित्रों, अभी पीछे हमने धर्म की चर्चा की थी और तदनुसार जो वैदिक कर्मकांड है वही धर्म है, तथा धर्म अर्थात वेदों के अनुसार जो जीवन शैली है, यानी वेदों के अनुसार जीवन शैली ही हमारा धर्म है। वेद सम्मत बातों पर आचरण करना हमारा धर्म है। यह दर्शन कर्म पर ईश्वर से ज्यादा जोर देता है, अर्थात कर्म ही प्रधान है, ईश्वर नहीं। यह आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म पर जोर देता है और तदनुसार अगर आप देखें तो यह दर्शन कई प्रकार के कर्मों का उल्लेख करता है। यानी हम जिसे कर्म कहते हैं वह कर्म एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है, प्रायश्चित्त कर्म है। अगर नित्य कर्म कहें तो यह वह कर्म है जिन्हें प्रत्येक दिन व्यक्ति को करना होता है, यानी यह कर्म आवश्यक रूप से हमें करना ही पड़ता है। जैसे स्नान है, अगर पूजा पाठ की प्रवृत्ति है तो प्रतिदिन पूजा पाठ, ध्यान, संध्या आदि हम प्रतिदिन करते हैं और इसको छोड़ते नहीं, तो इसलिए यह नित्य कर्म है। जो नैमित्तिक कर्म है यह किसी विशेष अवसर पर किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के अवसर पर किसी विशेष प्रकार का कर्म करना, और ऐसा माना जाता है कि इन कर्मों से जो पाप कर्म का संचय होता है। अस्तु, मूल विषय यह नहीं है। मूल विषय नैमित्तिक कर्म है जो हम किसी उद्देश्य से करते हैं। मूल शब्द में ही देखेंगे निमित्त की अवधारणा है। तीसरा कर्म है काम्य कर्म। इन कर्मों का उद्देश्य कुछ निश्चित फल प्राप्त करना होता है, जैसे संतति प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, धन प्राप्ति, अर्थात जैसे हम कहते हैं कि हम धन प्राप्ति के लिए अमुक कार्य करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी हमें कतिपय कर्म करने होते हैं। चौथा कर्म है निषिद्ध कर्म, जिन्हें करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती तथा मनुष्य पाप का भागी होता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कर्म हमें नहीं करना चाहिए लेकिन भी हमें, जैसे मनुष्य की हत्या, ये निषिद्ध कर्म है नहीं, यानी हमारे यहाँ अहिंसा की अवधारणा है, लेकिन किसी कारण से जो हिंसा है, हिंसा निषिद्ध कर्म है। तो ऐसे कर्म जो किए जाते हैं जिस कर्म का वेदादि शास्त्रों में निषेध है, तो वह कर्म, उस कर्म से हमें पाप की प्राप्ति होती है, इसीलिए मनुष्य पाप का भागी होता है। पांचवा कर्म प्रायश्चित्त कर्म है। प्रायश्चित कर्म ऐसा है कि जो निषिद्ध कर्म है उसके जो अशुभ फल है उससे बचना। हम आप कभी कभी जानते हैं कि हमसे कोई पाप हो जाता है, कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उसके प्रायश्चित्त करते हैं, और अपनी परंपरा में नदी में स्नान करने के लिए जाना या दान आदि करना या गरीबों को सहायता करना, हम एक तदर्थ प्रायश्चित्त करते हैं। तो इस प्रकार ये मीमांसा दर्शन में कर्मों की अवधारणा है। मीमांसा दर्शन गीता की तरह निष्काम कर्म को महत्व देता है, और जो गीता में निष्काम कर्म है वस्तुतः यही धर्म है, इसे ही धर्म की संज्ञा प्राप्त होती है। कर्तव्य का पालन इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनसे उपकार होगा, बल्कि कर्म इसलिए करना चाहिए कि हमें कर्तव्य करना है, यही निष्काम कर्म है। इसी तरह मीमांसा भी कहता है कि हम जो कर्म अपने जीवन में करते हैं उसका फल मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, तथा हमारी आत्मा को तदनुसार सुख और दुख प्राप्त होता है। मित्रों, हमने अभी चर्चा की थी कि मीमांसा में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। मीमांसा दर्शन ईश्वर को नहीं मानता और ईश्वर की अपेक्षा वो कर्म को महत्व देता है। इसी दृष्टि में, इसी संदर्भ में मीमांसा दर्शन एक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जिसका नाम है अपूर्व। क्षमा करेंगे, यहां जब हम अपूर्व शब्द कहते हैं तो यहां पर इसका तात्पर्य अद्वितीय नहीं है, या इंग्लिश में जिसके लिए हम यूनिक वर्ड यूज करते हैं वह नहीं है, बल्कि अपूर्व इन इटसेल्फ इज अ टेक्निकल टर्म, हम जिसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे किसी भी अन्य भाषा में। मीमांसा में जो अपूर्व है यह वह अदृष्ट शक्ति है जिसके कारण कर्मों का फल बाद में प्राप्त होता है।
अपूर्व स्वसंचालित होता है तथा इसकी सत्ता का ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो अपूर्व को और व्यापक तौर तरीके से अगर हम समझें तो जो विहित कर्म है अर्थात किया गया कर्म और जो निषिद्ध कर्म है यानी जो कर्म हमें नहीं करना चाहिए, तो विहित और निषिद्ध कर्मों की जो नश्वरता है उसको देखकर कालांतर में मिलने वाले फल के साथ उनके संबंध को जोड़ने के लिए कर्म और फल के मध्य अपूर्व की कल्पना की गई है। यानी कर्म और फल उन दोनों के बीच ये जो है ये अपूर्व है। कर्म करेंगे फल की प्राप्ति होगी, तो ये दोनों के संयोजन का यहाँ पर हम संयोजन की व्यवस्था देखते हैं। उस अपूर्व के द्वारा ही यागादि कर्मों में स्वर्ग फल साधनता उत्पन्न होती है। यज्ञ यज्ञादि में साक्षात स्वर्ग फल साधनता नहीं है। इसी अपूर्व को फलापूर्व शब्द भी कहा गया है। फलापूर्व शब्द से भी हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। उस फलापूर्व की उत्पत्ति सर्वांग विशिष्ट प्रधान कर्म से होती है। यज्ञ की चर्चा आ रही है तो यज्ञ के संबंध में ही हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं कि द्रव्य और देवता दोनों का संबंध यज्ञ के अतिरिक्त या याग के अतिरिक्त अन्य किसी भी क्रिया में संभव नहीं है। देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो यागः, इस तरह से याग का परिचय दिया जाता है। इस पंक्ति को एक बार फिर से देखें, देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो यागः, याग लक्ष्य है और देवतोद्देशेन द्रव्य त्याग जो है यह लक्षण हो गया, यानी द्रव्य त्याग। हम आप सभी जानते हैं और इसे जानना चाहिए कि मीमांसा शास्त्र जो है उसमें यज्ञों का विस्तृत विश्लेषण प्राप्त होता है, विस्तृत विवेचना की गई है और तदनुसार जो यजुर्वेद में जो यज्ञ यज्ञादि का वर्णन है हम इनके रूप स्वरूप की व्याख्या विश्लेषण इस मीमांसा दर्शन के अंदर में पाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, आपने जरूर सुना होगा, स्वर्ग कामो यजेत, कि जो स्वर्ग की कामना करने वाले हैं वो यज्ञ करें। तो अस्तु जो मीमांसा शास्त्र है उसमें यज्ञ का विस्तृत विवेचन है और इसके कारण से ही यही कारण है कि मीमांसा दर्शन को यज्ञ विद्या भी कहते हैं। अभी हमने जब चर्चा की तो साथ में वेद और स्मृति की बात आई है। मित्रों, एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जो वेद और स्मृति है, जैसा मीमांसा दर्शन के विषय में प्रारंभ में ही कहा कि ये वेदाश्रित है, ये वेदाश्रयी दर्शन है, अर्थात वेद से एक जिसको कहते हैं अंश भी ये इधर उधर विचलित नहीं होता है। अन्य सारे दर्शन कभी ना कभी स्वतंत्रता लेने का प्रयास करता है, लेकिन मीमांसा पूरी तरह से वेदाश्रयी है। धर्म अधर्मों का ज्ञान वेद स्मृति शिष्टाचार से, मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों को ही वेद शब्द से कहा जाता है। अब देखिए इसमें कि जो वेद है, हमें धर्म अधर्म का जो ज्ञान होता है वह किससे होता है? वेद से होता है। क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, हम इसे वेद और स्मृति से जानते हैं। हम शिष्टाचार से इसको अपने सामने प्रकट करते हैं। और इसके साथ ही जो वेद है कि वेद की समग्रता क्या ऋग्वेद से है या क्या यजुर्वेद से है या क्या अथर्ववेद या सामवेद से है? नहीं, हम वेद की समग्रता जो प्राप्त करते हैं मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्, जो मंत्र और ब्राह्मण है इन दोनों को ही हम वेद नाम से जानते हैं। श्रौत सूत्र और कर्मकांड आदि जो हैं के ग्रंथों के वाक्यों को लेकर मीमांसा में पर्याप्त मात्रा में विश्लेषण प्राप्त होता है। इन्हीं वाक्यों पर भाषा विज्ञान के सिद्धांतों पर भी गहराई से विचार विमर्श किया जाता है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व मीमांसा में धर्म का विचार है और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म का। दूसरे शब्दों में पूर्व मीमांसा को हम धर्म मीमांसा के रूप में जानते हैं और उत्तर मीमांसा को ब्रह्म मीमांसा के रूप में जानते हैं। मीमांसा दर्शन जो वेद है उस वेद को अपौरुषेय मानता है। मित्रों, यहाँ पर एक डिबेट उत्पन्न होता है। जो आधुनिक विचारधारा है वो वेदों के कर्ता को जानने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि किसी मनुष्य ने इसकी रचना की है, लेकिन एक जो पूरी जो व्यापक एक परिचर्चा जब हमारी प्राप्त होती है तो उस व्यापक परिचर्चा में जो मीमांसा दर्शन है इसका ये अकाट्य सिद्धांत है कि वेद अपौरुषेय है। वो वेद की नित्यता को स्वीकार करता है।
वेद की नित्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण यह है कि शब्दों की नित्यता है। इस रूप में जो वेद नित्य शब्द समूह है और मीमांसा दर्शन यह प्रतिपादित करता है कि जो शब्द है वह नित्य है। और चूंकि शब्द नित्य है और वही शब्द जो है उन शब्दों का समूह वेद है, इसीलिए वेद नित्य है। और चूंकि वेद नित्य है इसीलिए इसका कोई कर्ता नहीं होगा, और चूंकि कोई कर्ता इसका नहीं है इसीलिए वेद अपौरुषेय है। मीमांसा सत्य को स्वतः प्रकाश्य मानती है, अर्थात सत्य को बतलाने की आवश्यकता नहीं, सत्य स्वयं अपने आप को प्रकट करता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। मीमांसक इसीलिए स्वतः प्रामाण्यवाद के समर्थक हैं। यह बड़ा अच्छा सिद्धांत है, इसको समझना पड़ेगा। यद्यपि हम आप सभी जानते हैं स्वतः प्रामाण्यवाद है, परतः प्रामाण्यवाद है, अन्य दर्शनों के संदर्भ में आप इसे जानेंगे। लेकिन यहाँ जो मीमांसक हैं वे स्वतः प्रामाण्यवादी हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता। चूंकि सत्य स्वयमेव सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, इसीलिए मीमांसक स्वतः प्रामाण्यवाद के समर्थक हैं। अब जो इनके तत्व ज्ञान को अगर देखें तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से मीमांसा जगत प्रपंच की नित्यता स्वीकार करती है, परंतु पदार्थों की कल्पना में प्रभाकर, कुमारिल और मुरारी इस विषय में एक मत नहीं है। देखिए, हर दर्शन की एक अपनी विकास परंपरा है। जैसे न्याय दर्शन में अगर आप जाएं तो उसमें देखेंगे कि न्याय सूत्र में प्रारंभ में 6 ही पदार्थों की अवधारणा है। बाद में 9वीं 10वीं शताब्दी में आकर के 7वें पदार्थ अभाव को हम पाते हैं। तो एक परंपरा है, विकास है। इसी प्रकार जैमिनी प्रणीत मीमांसा दर्शन की कालांतर में व्याख्या होती रही। शबर स्वामी हैं जिन्होंने उस पर भाष्य किया, और उसके बाद ये जो कुमारिल भट्ट हैं, प्रभाकर आदि ने इनमें इसके ऊपर में विमर्श किया है। तो प्रभाकर, कुमारिल और मुरारी जो कि मीमांसा दर्शन के प्रमुख कह सकते हैं शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रकर्ता हैं, उनमें आपस में एक मत नहीं है। प्रभाकर 8 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। कुमारिल जो हैं उनके अनुसार पदार्थों की संख्या केवल 5 ही है। और जो मुरारी है वो मुरारी मिश्र वस्तुतः नाम है कि उनकी जो पदार्थ कल्पना है वो इन दोनों से भिन्न है। उनके अनुसार ब्रह्म ही एक परमार्थभूत पदार्थ है, यानी मुरारी केवल एक पदार्थ की अवधारणा प्रस्तुत करता है जो वेदांत के सिद्धांत के काफी निकट है, किंतु लौकिक व्यवहार की उत्पत्ति के लिए अन्य भी 4 पदार्थ हैं, ऐसा मुरारी का मानना है। अगर इनके ग्रंथों के बारे में जो कुछ प्रमुख ग्रंथ है, चूंकि मीमांसा दर्शन के हम परिचय को यहाँ पर लेके चल रहे हैं, और इनके अगर ग्रंथों की संख्या के ऊपर में विमर्श करें, संख्या नहीं बल्कि कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, तो वो इस प्रकार हैं कि मीमांसा सूत्र की रचना जैमिनी ने की है। इसी प्रकार जो शबर स्वामी है, जिसका अभी हमने नामोच्चारण किया था, उन्होंने मीमांसा सूत्र के ऊपर में भाष्य लिखा। जैमिनी रचित सूत्र होने से इस मीमांसा सूत्र को जैमिनीय धर्म मीमांसा नाम भी दिया जाता है। मीमांसा दर्शन के ऊपर ही कुमारिल भट्ट हुए जिन्होंने तंत्र वार्तिक की रचना की और श्लोक वार्तिक की रचना की। इसी प्रकार मध्वाचार्य हैं जिन्होंने जैमिनी न्यायमाला विस्तार नामक एक भाष्य लिखा इसके ऊपर। मंडन मिश्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बड़े ही प्रसिद्ध मैथिल विद्वान थे, और मंडन मिश्र ने भी मीमांसा के ऊपर में 3 ग्रंथों की रचना की। विधि विवेक है, भावना विवेक है, और मीमांसा का एक पूरा का पूरा जो कलेक्शन है सूत्र का, उस रूप से उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है मंडन मिश्र ने, जो संभव किसी न किसी रूप में वो प्रभाकर मिश्र के समकालीन माने जाते हैं और शंकराचार्य से कुछ पूर्व के हैं। ये जो मीमांसा सूत्र है, जो मूल ग्रंथ है, हम इसे की टेक्स्ट भी कह सकते हैं। ये 12 अध्यायों में विभक्त होने के कारण यह जो मीमांसा है यह 12 लक्षणी भी कहलाती है, यानी मीमांसा दर्शन को हम 12 लक्षणी नाम से भी जानते हैं। और अगर इस मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा नाम दिया गया है तो इसका यह कदापि अर्थ नहीं कि यह उत्तर मीमांसा से पहले बना, बल्कि यहाँ पे पूर्व कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मकांड मनुष्य का प्रथम धर्म है। यानी चूंकि कर्म जो है वो पहले होगा और कर्म के बाद ही विमुक्ति होगी ना, विमुक्ति तो पहले होगी नहीं।
तो चूंकि कर्मों की व्याख्या करता है मीमांसा दर्शन, धर्म का विश्लेषण करता है मीमांसा दर्शन, इसलिए यह पूर्व आता है। यही कारण है इसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। और ज्ञान कांड जो है वह इस धर्म और कर्म के अनंतर है, इसलिए वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। मीमांसा का जो तत्व सिद्धांत है जिसकी चर्चा हमने आपके सामने की, उसमें जो आत्मा है, ब्रह्म, जगत आदि का विवेचन प्राप्त नहीं होता। वेद या उसके शब्दों की नित्यता का ही प्रतिपादन करता है मीमांसा दर्शन, जो कि हमने पीछे इसके ऊपर में एक अपनी टिप्पणी की। उनके अनुसार मंत्र ही सब कुछ है। इसके विषय में भी जब शब्दों की नित्यता की चर्चा में आपके सामने कर रहा था तो वहां पर भी हमने कहा, तो इनके अनुसार मंत्र ही सब कुछ है, अर्थात वेद के जो मंत्र हैं यही देवता है और देवताओं की कोई अलग सत्ता नहीं। और चूंकि देवताओं की कोई अलग सत्ता नहीं, इसीलिए ईश्वर नहीं है। और इस संदर्भ में भट्ट दीपिका जो है एक ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि शब्द मात्रम देवता, अर्थात जो वेद में जो प्रतिपादित शब्द है, वेद में जो प्रयुक्त शब्द है, वेद में जो कथित शब्द है, वही जो है सब कुछ है, वही ईश्वर है, वही देवता है। सारा का सारा जो हम कर्म है वो कर्म फल के उद्देश्य से करते हैं। फल की प्राप्ति कर्म के द्वारा होती है। कर्म और उसके प्रतिपादक वचनों के अतिरिक्त किसी देवता या ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं। पुनः पुनः ये चर्चा आ रही है कि देखिए, कर्म और उसके प्रतिपादक वचनों के अतिरिक्त किसी देवता या ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं। जैसा कि कहा कि मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं। एक विद्वान हुए हैं मैक्स मुलर, ये जर्मन विद्वान हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और अगर हम यह कहें कि वेद की समग्रता जो आधुनिक स्वरूप है वेद का, जो वेद विदेशों में अगर गया है, तो उसके पीछे मैक्स मुलर का बहुत बड़ा योगदान है। मैक्स मुलर का ऋग्वेद के ऊपर में बहुत ही कार्य है, लेकिन उसकी यह टिप्पणी जो है वो मीमांसकों के लिए ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी है। वो कहते हैं कि यह दर्शन शास्त्र कोटि में नहीं आ सकता। मतलब जो मीमांसा दर्शन है, हम इसको दर्शन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसमें धर्मानुष्ठान का ही विवेचन किया गया है। इसमें जीव, ईश्वर, बंध, मोक्ष और उनके साधनों का कहीं भी विवेचन नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब हम दर्शन शब्द बोलते हैं या दर्शन की व्याख्या करते हैं, तो हमारी ऐसी अपेक्षा रहती है कि उसमें मोक्ष के विषय में, उसमें परम तत्व के विषय में, उसमें परमात्मा का, उसमें सृष्टि का, सृष्टि के कर्ता का, जीव, जगत आदि का विश्लेषण होना चाहिए, आदि के ऊपर में विमर्श होना चाहिए, इसलिए वह दर्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है चूंकि मीमांसा दर्शन में, इसीलिए मैक्स मुलर का यह मानना है कि हम इसे दर्शन की कोटि में नहीं रख सकते। मित्रों, जिस प्रकार अगर हमने अभी पूरे मीमांसा दर्शन की चर्चा की, अन्यथा मीमांसा दर्शन में हम प्रमाणों का भी विश्लेषण प्राप्त करते हैं और अच्छा खासा विश्लेषण प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आदि के अतिरिक्त उसमें जो एक प्रमाण है वह अर्थापत्ति को प्रमाण मानने का एक अच्छा खासा विश्लेषण हमें प्राप्त होता है अर्थापत्ति के विषय में। कि अर्थापत्ति में है कि देवदत्त जो है दिवा न भूंगते, देवदत्त दिन में नहीं खाता है लेकिन फिर भी वह मोटा है। अब चूंकि देवदत्त दिन में नहीं खाता लेकिन फिर भी वह मोटा है, तो इसलिए वह रात में खाता होगा, और यही कारण है कि वो मोटा है। तो रात में खाने के कारण मोटा नामक जो किसी के पृथुल होने की जो व्याख्या है, उसको अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा मीमांसा दर्शन हमारे सामने स्पष्ट करने की कोशिश करता है, हमारे सामने प्रकट करने की कोशिश करता है। मीमांसा दर्शन के अगर काल की दृष्टि से इसका विश्लेषण करें, तो जैसे एक तरह से अगर आप देखा जाए कि ऐसा लगता है कि एक निश्चित कालखंड रहा है जिसमें अलग अलग विचारधारा पनप रही थी। मित्रों, हमारे पास बौद्ध दर्शन का एक काल प्राप्त होता है। हमारे पास अन्य दर्शनों का इस रूप में काल प्राप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ एक अनवरत परंपरा रही है विषय विश्लेषण की, विषय को सुलझाने की, विषय को समझाने की। इसलिए अगर अबाध गति से कोई विचारधारा चलती चली आती है तो हम उनके काल के विषय में चिंतन नहीं करते। पर जैसा कि मैंने आपके सामने स्पष्टता से यह प्रस्तुत किया कि
एक खास कालखंड रहा है जिसमें सारे जो वैदिक विचारधारा है, सारी वैदिक विचारधारा वह एक इवॉल्व कर रही थी, वो विकसनशील या विकासोन्मुख वह विचारधारा थी। तदनुसार मीमांसा दर्शन या वेदांत दर्शन या न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन या सांख्य दर्शन, इन सब चीजों की चर्चा करें और उनके की ग्रंथ के आधार पर, अर्थात उनके जो प्रतिपादक मूल ग्रंथ है उसके आधार पर यदि हम काल की विवेचना करें तो निस्संदेह हमें यह कहना पड़ेगा, यह हमें मानना पड़ेगा कि यह भी कहीं ना कहीं सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर के सेकेंड सेंचुरी एडी के बीच में, या और पीछे ले जाएं तो थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर के सेकेंड सेंचुरी एडी के बीच में हम इस दर्शन के कालखंड को निर्धारित कर सकते हैं, अपने सोच में समाहित कर सकते हैं। अन्यथा ऐसी विचारधारा के लिए कालखंड की चर्चा न की जाए वो श्रेयस्कर है। समग्र रूप में अभी हमने जिन जिन तत्वों को यहाँ पर समझने की कोशिश की है, अगर उनके सार को हम प्रस्तुत करें तो उसको हम इस ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं कि देखें मित्रों, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं, इनकी दो शाखा, दो विचारधारा प्राप्त होती है, एक कुमारिल भट्ट की, दूसरी प्रभाकर मिश्र की। मीमांसा का जो प्रतिपाद्य विषय है वह धर्म है, इसलिए यह पंक्ति मिलती है हमारे सामने कि धर्माख्यम विषयम वस्तु मीमांसायाः प्रयोजनम। इसमें जो वेद विहित इष्ट साधन है वह धर्म है और वेद के विपरीत जो अनिष्ट साधन है वह अधर्म है। मीमांसा दर्शन के अनुसार जगत में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म करने से फल अवश्य उत्पन्न होता है। यानी देखिए, यहीं पर हम कहते हैं कि कर्म और फल का अन्योन्य संबंध है। बिना कर्म किए फल की प्राप्ति नहीं होगी और फल की प्राप्ति तभी होगी जब हम कर्म करेंगे। ये मीमांसा दर्शन का स्पष्ट सिद्धांत है। इसीलिए हम आप सभी जानते हैं कि अगर वो कहते ना कि बिना हाथ पैर फैलाए हम अपनी पेट पूजा नहीं कर सकते, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि बिना कार्य किए हुए उस प्रसिद्ध फल की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। मीमांसा दर्शन आदि के आचार्य जैमिनी जो है उनको कर्म का फलदाता हम आप मानते हैं। उनके अनुसार यज्ञ कर्म से ही तक फल उत्पन्न होते हैं और इसके लिए एतदर्थ उन्होंने अपूर्व नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कर्म से उत्पन्न होता है फल और इसी प्रकार अपूर्व ही कर्म और कर्म फल को बांधने वाली श्रृंखला है। मीमांसा दर्शन वेद को सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है। सभी को अभीष्ट प्रतीत होने वाले स्वर्ग आदि फल के साधन को हम धर्म कहते हैं और यही कारण है कि याज्ञ आदि को धर्म की कोटि में माना जाता है, जबकि उसके विपरीत जो कलंजादि भक्षण को, जो मरणादि अनष्ट रूप दुख का साधन होने के कारण उसे अधर्म माना जाता है। मित्रों, आपने यह व्याख्यान ध्यान से सुना। संक्षिप्त परिचय है। आप लोगों के मन में कई सारे प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे और आप लोग अपनी क्रिया प्रतिक्रिया से अगर इस व्याख्यान के ऊपर में टिप्पणी करते हैं तो आने वाले दिनों में जो नूतन व्याख्या आएगी उसमें आप उसके समाधान को ढूंढ सकते हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।